ये है माया नगरी मुंबई, जिसको सपनों का शहर भी कहा जाता है। उन्हीं सपनों को पूरा करने की दौड़ में सब यहाँ दौड़ते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह शहर कभी रुकता नहीं। हम आपको ले जाएंगे ऐसी जगह जहाँ पे समय थम सा जाता है। ऐसी जगह जहाँ आप चिड़ियों की चहचहाहट, पहाड़, पेड़ और समुद्र ये सब एक साथ देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एलिवेटेड ट्रेल। मालाबार हिल में स्थित यह रास्ता शहरवासियों को रुकने और ताज़ी हवा में सांस लेने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। सुबह सुबह निकल गए हैं एलिवेटेड नेचर ट्रायल के लिए, क्योंकि हमारे होटल से या हमारे एकोमोडेशन से ये केवल 700 मीटर की दूरी पे है। तो हमने सोचा हम पैदल चलें और पैदल चलें साउथ मुंबई की सबसे पॉश लोकेशन से। तो चलिए मेरे साथ। तकरीबन 15 मिनट की वॉकिंग के बाद हम पहुंच जाते हैं एलिवेटेड ट्रेल। इस गली से आपको बाएं घूमना है और इसी गली के साथ साथ आपको चलते जाना है। आप पहुंच जाएंगे एलिवेटेड ट्रेल, जो कि बहुत ही सुंदर और इसका डिज़ाइन सिंगापुर के ट्री वे से प्रेरित है। ये है टिकट घर। वैसे यहाँ की सारी टिकटें बुक होती हैं, तो ऑनलाइन टिकट लेने में ही समझदारी है। ये देखिए नेचर पार्क का गेट। यह घंटे घंटे के बैचेस में लोगों को भेजते हैं। अभी हमें वेट करना पड़ेगा। ये है ये नेचर पार्क का एंट्री गेट। अब यहीं से हम जाएंगे अंदर। ये कुछ बोर्ड हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अंदर हमें क्या करना है, क्या अलाउड है, क्या नहीं है। एंट्री शुरू हो चुकी है। अब हम भी एंटर करेंगे इस पार्क में। सुबह 6 बजे का समय है। सूर्य उदय हो चुका है। सुबह इस अच्छे से वातावरण में जब थोड़ी थोड़ी ठंडक है और चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, ये माहौल मन को एक अलग ही शांति प्रदान करता है। ये रास्ता जो जंगल से होके गुज़रता है फिर यहीं वापस आ जाता है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एलिवेटेड ट्रेल कैसे पहुँची? नियरेस्ट लोकल ट्रेन स्टेशन है चरनी रोड, जो कि वेस्टर्न लाइन पे पड़ता है। चरनी रोड से आप कैब लेके पहुंच सकते हैं। आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंच सकते हैं। वहां से बेस्ट की सीधी बस A108 कमला नेहरू पार्क जाती है, जो कि एलिवेटेड नेचर ट्रेल के साथ में ही है। और ग्रांट रोड स्टेशन से रूट नंबर 105 और 42 सीधा कमला नेहरू पार्क पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रेल कितनी सुंदर बनी हुई है। हरियाली ही हरियाली है। ये पूरा लकड़ी का रास्ता है जो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। ये पेड़ जो आप पीछे देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं सीता अशोक। इसका इस्तेमाल होता है दवाई बनाने के लिए। जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं महिलाओं की हेल्थ के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, और घर में इसे सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आके मेरे बॉटनी का रिवीजन हो रहा है। आप देख सकते हैं जो मैंने बोला बोर्ड पे भी वही लिखा है। कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए जंगल के बीच से रास्ता, निकला हुआ पहाड़ और सुबह का समय और ये सुखद ठंडी हवाएं। ये जो आप मेरे पेड़ देख पा रहे हैं ये है रतनगूंज। इसका इस्तेमाल होता है पेट की समस्याओं के लिए और श्वास की समस्याओं के लिए। ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। पहाड़ के अंदर से काट के ये रास्ता बनाया गया है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच। पता नहीं कैमरा इस जगह की सुंदरता से इंसाफ कर पा रहा है,
पर ये अपनी आंखों से देखने वाली चीज़ है। ये जो आप पीछे पेड़ देख पा रहे हैं, ये है जामुन का पेड़। इससे एक फ्रूट निकलता है जामुन, जो कि डायबिटीज़ या मधुमेह के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए कितना घना जंगल है और सुबह सुबह आपको पक्षियों और जानवरों की भी आवाज़ सुनाई देगी। ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, इसको कहते हैं जैगरी पल्प। इसका इस्तेमाल होता है गुड़ बनाने के लिए और ये मिट्टी की गुणवत्ता के लिए बहुत उपयोगी है। इसको तोड़ी पाम भी कहा जाता है। कई सभ्यताओं में इससे निकाल के शराब भी बनाई जाती है। ये कोई इमरजेंसी की सूरत में इमरजेंसी एग्जिट है, जो सीढ़ियों के रास्ते आपको सीधा ऊपर ले जाएगा। ये जो आप पीछे पेड़ देख पा रहे हैं, ये है सप्तर्नी। इसका इस्तेमाल होता है आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए। इसके अलावा पेंसिल और कॉर्क बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ। धूप निकल चुकी है पर यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, क्योंकि चारों ओर पेड़ हैं और उनसे आती ठंडी ठंडी हवा एसी का एहसास दिलाती है। यह चीज़ याद दिलाती है कि हम सब प्रकृति के कितने दूर हो चुके हैं। अगर यही पेड़ होते तो यही ठंडी हवा हमारे घर आ जाती और हमें एसी की ज़रूरत ना पड़ती, और जो इतने बिल हैं वह कम हो जाते और पोल्यूशन भी कम हो जाता। दिल्ली जैसी जगह जहाँ AQI 2500 पहुँचा हुआ है, उनको यह सीख लेनी चाहिए मुंबई से कि इस तरह का वन वह बचाए रखे, क्योंकि वन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है, रेड बेंटेड बुलबुल, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक कलर का सर होता है और उसके पीछे लाल रंग का पैच होता है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये है अरेबियन सी, और उसके आगे जितने भी मुंबई के स्काई स्कैपर्स हैं। इवन जंगल के बीचों बीच भी यह कंक्रीट जंगल आ गया है। यहाँ से ये रास्ता यू टर्न मार के वापस आ रहा है, तो हम भी इसी के साथ नज़ारे देखते हुए यू टर्न मारेंगे। ये है इमरजेंसी एग्जिट। आप देख सकते हैं ये ट्रेल कितनी सुंदर बनी हुई है। हरियाली ही हरियाली है। ये पूरा लकड़ी का रास्ता है जो बहुत सुंदर प्रतीत होता है। यह पेड़ के अंदर जो छुपा हुआ पक्षी है वह है मैना, इस जंगल में कॉमनली पाया जाने वाला पक्षी। यह पहाड़ों पे बिछी हुई है हरियाली की परत। ऐसा लग रहा है किसी ने कारपेट लगा दिया हो। कितना सुंदर नज़ारा है ये। ये आप देख पा रहे हैं सामने अरब सागर और उसके चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें। यही मुंबई की पहचान है। देख सकते हैं ये जगह कितनी सुंदर है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट है। मॉर्निंग वॉक के लिए ये जगह सबसे बढ़िया है। मैं रेकमेंड करता हूँ आप भी यहाँ आएँ।
बैकग्राउंड में एक मीठी सी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये है कोकिला की, यानी कि कोयल, जिसको मराठी में कोकिला भी कहते हैं। ये देखिए फूल जो इस पेड़ पे लगे हुए हैं कितने सुंदर प्रतीत होते हैं। ये जो आप मेरे पीछे पेड़, बिल्कुल मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ को कहते हैं कांचन। ये आयुर्वेदिक दवाई में यूज़ होता है। इसके अलावा ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है और इसके साथ साथ ये सजावट के लिए भी इस्तेमाल होता है घरों में। ये रास्ता देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, मन करता है इसी रास्ते पे घूमते रहें। और जीव पाया जाता है उसे कहते हैं रेड नेकेड पैरट या पैराक्रिट या पोपट। यह ग्रीन कलर का होता है पर इसकी जो नेक होती है वह लाल कलर की होती है। तो ये यहाँ इसी जंगल का एक कैरेक्टरिस्टिक जानवर है। अगर हमें कैमरे पे दिखा तो हम आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। रहे हैं इसे कहते हैं रेन ट्री। यह इसका मुख्य उपयोग जो है वह लकड़ी और यह मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।